સરોજબેન એટલે લતા મંગેશકર એનડીએસ ના અમદાવાદ થી આવે છે, જૂના સાધક છે અને એનડીએસ માટે એમણે ઘણા બધા ગીતો લખ્યા છે. એનડીએસ માટે બુકો લાવ્યા છે, કાઉન્ટર ઉપર બુકો છે એમની. દવા વગરની દુનિયા નામની બુક એ એમણે બનાવી છે. ઘણા બધા ગીતો લખ્યા છે. આપણે એક ગીત બીજું સાંભળીએ પ્રાર્થનાને બાદ કરતા. ચોપડી લેવી પડશે. એમની બુક લાવે. અહીંયા રહેવા વાળા જે હતા, કોઈને કઈ તકલીફ હોય તો કારણ એક છે કે નવું સંકુલ બન્યું છે, મુહૂર્ત આપણે કર્યું છે, તમે જોયું છે. હા तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो तो ठीक है, बस में होगा वो तो सब सुधार लेंगे. આ શિબિરમાં જ્યારે પહેલી વખત હું આવી એ વખતે તમે પહેલી વાર આવનારાઓ બધાને પણ એવો અનુભવ થયો હશે કે તમે રોજ જે કંઈ જોતા હતા, સાંભળતા હતા એના કરતાં કંઈક નવું અહીંયા છે, એવો ઘણા બધાને અનુભવ થયો હશે. મને પણ થયો હતો. અને એ વખતે એ શિબિર દરમિયાન રાતે મને મગજમાં કંઈક સળવળાટ થવા માંડ્યો અને એ સળવળાટને મેં કાગળ ઉપર ઉતાર્યો. અને એ વખતના જે ઓર્ગેનાઇઝર હતા એણે જોયું અને મને કહે તમે આ તો સરસ લખ્યું છે, તમે આવો સ્ટેજ ઉપર એને ગાઓ. ત્યારથી આ રચનાઓ બનાવવાની શરૂઆત થઈ. આ પુસ્તક જે ત્યાં મૂકેલું છે એ આખું તૈયાર થયું અને હજી પણ બીજી ઘણી રચનાઓ આના પછી પણ થઈ છે. અને એ બધી રચનાઓમાં મેં નવી ભોજન પ્રથાને પદ્ય દ્વારા રજૂ કરવાની કોશિશ છે મારી. એટલે તમે લોકો પણ એ જોજો. અને બધા જ ગીતો છે તે રાગમાં ગાઈ શકાય એવા છે. આપણા જૂના ફિલ્મી ગીતો, આપણા ગરબાઓ, આપણી પ્રાર્થનાઓ, આપણા લોકગીતો, એના રાગ ઉપર બધી રચનાઓ બનાવેલી છે. એમાંની એક હું તમને અત્યારે સંભળાવું છું. આપણે फिल्मी गीत છે એ દેકે મુझे तुम बुलाओ मोहब्बत में इतना न हमको सताओ, એ રાગ ઉપર એક રચના બનાવેલી છે. મનને મનાવી પ્રકૃતિ શરણ
વિચાર એક જ કામ સૌને આવે, તનને તમારા નિરોગી બનાવે, વનસ્પતિને જીવન મંત્ર બનાવો, રાંધેલું છોડી કાચું અપનાવો, કુદરતી સ્વરૂપે જ આહાર ખાઓ, તનને તમારા નિરોગી બનાવો, રોગોથી ભરેલા ને નિર્જળા કરાવો, લીલા પાન ફળના રસ પીવડાવો, એની માંથી આંતર સફાઈ કરાવો, તનને તમારા નિરોગી બનાવો, ફળ પાન કંદ ને પાણી આરોગો, વકરેલા રોગોથી છુટકારો પામો, અસાધ્ય મનાતા રોગો ભગાવો, તનને તમારા નિરોગી બનાવો, મનને મનાવી પ્રકૃતિ શરણ આવો, તનને તમારા નિરોગી બનાવો, મનને મનાવી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આવા તો ઘણા બધા ગીતો છે. તો હવે આપણે આદરણીય સાહેબશ્રીને વિનંતી કરીએ, આજનું શિડ્યુલ આપણું ચાલુ થાય. સાહેબશ્રી. हिंदी। जय सियाराम, जय सियाराम। हिंदी में जय सियाराम। गुजराती में भी जय सियाराम, हिंदी में भी जय सियाराम, इंग्लिश में भी जय सियाराम। आहा, जय भगवान। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम चोरी जुग पानी। ठंड की असर दिखती है। इतनी ठंड में भी, ये तो ठंड तो ठीक है, लेकिन जो भी मुश्किलें हैं पार करके जो अपने गोल को सिद्ध करने के लिए जाते हैं वो ही सफल होते हैं। आज नए कितने हैं, કેટલા લોકો નવા છે? ઓ બરાબર। जिसने कभी
ऐसे सेमिनार्स अटेंड नहीं किए हैं જેણે ક્યારેય આવી સેમિનાર ભરી નથી એવા કેટલા ओह बहुत सारे लोग हैं, अच्छी बात है। जो जानते हैं वो तो खुद अपने घर पे करते हैं, कर सकते हैं। हेलो, नहीं जानते 2 मिनट चालू रख। उनके कानों तक ये बातें पहुंचाना बस यही तो ये शिविर का काम है। बात पहुंच जाए बस इतना ही। बाद में लोग समझे ना समझे, समझने के बाद भी प्रयोग करे ना करे, अपनी मर्जी की बात है। हमारी फर्ज है कि हमें हर कोई कानों तक ये बात पहुंचा दे सारे विश्व में। तो बेसिक फंडामेंटल मूलभूत जो बातें हैं जो हमने कल कही थी नए लोगों के लिए, आज इसको रिपीट भी करेंगे और कल जो थे उनके लिए ये रिपीटिशन हो जाएगा और बाद में आगे बढ़ेंगे। आज भी जिसको कोई सवाल उठते हैं, सवाल करना है, कर सकेंगे लास्ट सेशन में, जैसे कल किया था। जितने भी सवाल है, हम तो कहते हैं मैक्सिमम सवाल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सवाल कीजिए, लेकिन सवाल के वक्त बीच में कोई इंटरप्शन ना डाले तो अच्छा है। तो कल हमने देखा था और हम जानते भी है कि मानव देह जो हमें मिला है ये बड़े भाग्य से मिलता है, सभी को नहीं मिलता है। 84 लाख योनियों में मानव योनि सर्वोच्च है। भगवान ने, सृष्टि के रचयिता ने मानव को विशेष बुद्धिमत्ता और मन की भेंट प्रदान की है, जिसकी मदद से वो अन्य प्राणी से आगे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक उन्नति की राह पे चल सकता है और प्रभु प्राप्त कर सकता है। प्रभु खुद कहते हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः। रामचरितमानस पे भी वही बात बताई गई है। प्रकृति पार
प्रभु सब उर्वासी। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। हर कोई देह में भगवान निवास करते हैं। तो भगवान का जो निवास स्थान है, इसको हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहते हैं। तो मंदिर है तो हमारा देह है, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च ये यदि है तो हमारा देह है, हमारा शरीर है। तो प्रभु प्राप्ति के लिए जो हमने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बनाए, बिल्डिंग्स बनाए, वहां भगवान नहीं है। नहीं है मतलब भगवान कहाँ नहीं है? भगवान हर जगह है। कोई भी स्थान ऐसा रिक्त नहीं, खाली नहीं जहां भगवान नहीं है। लेकिन जो हमारी मान्यता बन चुकी है कि पर्टिकुलर प्लेस पे भगवान है, तो ये गलत है। भगवान खुद अपने मुंह से कहते हैं कि मैं हर किसी प्राणी के देह के अंदर बसता हूं। यानी कि हर कोई प्राणी का देह है, वो ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि हैं। तो जो हमारे बने बनाए बिल्डिंग्स, जिसमें हमने काष्ठ की या पत्थर की मूर्ति रख दी और प्राण प्रतिष्ठा कर ली मंत्रोच्चार से, जो कभी हो ही नहीं सकता। ये तो हमारी अज्ञानता है कि हम प्राण प्रतिष्ठा करके ऐसा मानने लगते हैं कि यहाँ भगवान है। और फिर भी ऐसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च की सफाई हम कितनी रखते हैं। यानी कि एक बात तो हम जानते हैं कि जो निवास स्थान है, इसको स्वच्छ रखना है। इसलिए हम हमारा घर भी कितना साफ सुथरा रखते हैं। अपना निवास स्थान है मानव का, फिर भी जबकि जो भगवान का निवास स्थान है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इसकी सफाई हम और अच्छी रखते हैं। तो एक बात स्पष्ट है कि जहां भगवान रहते हैं, उनका निवास स्थान जितना संभव है ज्यादा से ज्यादा स्वच्छ रखना है। तो अब हमें पता चल चुका है कि मानव देह ये भी तो एक मंदिर है। इसके अंदर भगवान विराजमान है, तो इसको स्वच्छ रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। लेकिन जो बिल्डिंग को साफ करने वाले हम, जहां रियली भगवान बसते हैं, ऐसे हमारे देह को गंदा रखते हैं। इसमें ऐसा डालते रहते हैं, ऐसा डालते रहते हैं कि गंदगी बनी ही रहे, कभी साफ होने न पाए। और सफाई का ध्यान भी नहीं रखते कि इसको साफ करना जरूरी है।
इतनी ऐसा विचार भी नहीं आता। तो इसको ज्यादा से ज्यादा हर हमेश हम गंदा करते ही रहते हैं। कैसे गंदा करते हैं? शरीर के अंदर डालकर, और डालने के लिए एक ही द्वार है, मुंह। तो मुंह के द्वार से शरीर में जो भी हम डालते हैं, जिसको हम भोजन कहते हैं, तो एक गलत भोजन हमारे शरीर में जाता है, जिसकी वजह से शरीर गंदा रहता है और सड़ान लगती है, वात पित्त कफ होते हैं, रोग होते हैं, जिसकी वजह से बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, युवावस्था जल्दी खत्म हो जाती है, वहां तक कि मौत भी जल्दी आ जाती है। तो स्वस्थ जीवन जीने के लिए, दीर्घायु जीवन जीने के लिए एक प्रथम आवश्यकता है कि हम शरीर को स्वच्छ रखें। शरीर स्वच्छ तो ही वो स्वस्थ बन सकता है। हर कोई चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तो इसके लिए जरूरी है कि शरीर को स्वच्छ बनाया जाए। शरीर को स्वच्छ रखें, ऑलवेज, हर हमेश, तभी स्वस्थता मिलेगी। तो कैसे स्वच्छ रख सकते हैं? बहुत सारे रास्ते हैं। पंचकर्म करवाया जाता है आयुर्वेद में सफाई के लिए। नेति, धोती, बस्ती, ऐसे नाना प्रकार के प्रयोग करवाए जाते हैं योगा में सफाई के लिए। तो उसी तरह नाना प्रकार की सफाई कहीं ना कहीं हम करते ही रहते हैं, जाने अनजाने में भी। लेकिन सफाई तो करते हैं, साथ साथ कूड़ा कचरा डालते रहते हैं। देखो, आयुर्वेद से कोई रोग नहीं गए, योगा से भी नहीं गए, नेचुरोपैथी से भी नहीं गए। यहाँ सभी में सफाई करवाई जाती है, फिर भी रोग नहीं जाते। क्यों? कि दूसरा जो पार्ट है, दूसरा पार्ट ये है कि सफाई तो कर ली, लेकिन इसको मेंटेन करना, साफ रखना हर हमेश। तो इसके लिए अब जरूरी बनता है
कि अब हम ध्यान रखें कि जिससे शरीर में गंदगी होती है ऐसा भोजन न डाला जाए। तो अब बात स्पष्ट है, एक साथ दो बातों का ख्याल रखना है। एक है जो पुरानी गंदगी भरी है, इसको हटाना है, और दूसरा है कि नई गंदगी न आने पाए। जैसे आज हम कंप्यूटर युग में हैं, कंप्यूटर के रोग है हैंग हो जाना, इरेटिक बिहेवियर करने लगना, बंद हो जाना, जो वायरस की वजह से होते हैं ऐसा हम कहते हैं। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है कंप्यूटर की, तो हम क्या करते हैं, सफाई, फॉर्मेटिंग कहते हैं इसको, क्लींसिंग, सफाई करने के बाद हम क्या ख्याल रखते हैं कि फिर से वायरस ना आ जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल कर देते हैं। कल हमने एग्जाम्पल लिया था खेत का, वहीं भी यही बात थी कि जो हमें नहीं चाहिए ऐसे बेर के वृक्ष, पेड़ पौधे, बाबुल के वृक्ष, ऐसे खेत में उगल के आ गए हैं, तो इसको हम हटा देते हैं, जड़ मूल से हटा देते हैं। और बाद में जो हमें चाहिए ऐसे फल, सलाद, सब्जी आदि के बीज तो मिलने लगते हैं। लेकिन फिर भी इसमें ऐसा घास आदि उगने लगता है, तो इसको निकालते रहना है। तो उसी तरह हमारा शरीर भी एक खेत है, क्षेत्र है, हमारा शरीर भी एक कंप्यूटर है। हमारी गाड़ी, कार, इसमें भी कोई गंदगी आ जाती है, कूड़ा कचरा आ जाता है, तो अच्छी तरह से चलती नहीं है। तो इसमें भी हमें एक ख्याल रखना है कि जो कूड़ा कचरा आ गया इसको हटा दें, साफ कर लें, और फिर से कूड़ा कचरा ना आ जाए इसके लिए प्योर पेट्रोल डालना है और फिल्टर आदि रखना है। कोई भी जगह आप देखेंगे तो यही एक ही बात है, कोई भी मशीन को चलाना, इसमें दो बातें बहुत जरूरी है। एक, जो रुका हुआ है इसको हटा दें, दूसरा है वो फिर से ना आ पाए, इनके लिए सतर्क रहें। बस तो ये मशीन अच्छी तरह से काम करता रहेगा। एक कल भी हमने देखा था
आज भी और एग्जाम्पल से हम क्रॉस टेली कर सकते हैं, लेकिन बात एक ही है। तो कैसे साफ किया जाए जो गंदगी भरी है, इसको कैसे साफ किया जाए। तो जो मैंने आपको बताया, आयुर्वेद में पंचकर्म, नेति धोती बस्ती आदि योगा में, स्टीम बाथ कटी स्नान वहीं भी नेति धोती बस्ती करवाई जाती है। ये नेचुरोपैथी सभी में एक कॉमन है और वो है बस्ती प्रयोग। और हम ये भी हजारों साल से जानते हैं, मानते भी हैं कि कब्ज ही सभी रोगों का कारण है। कब्ज यानी बड़ी आंत में रुका हुआ मल, चिपका हुआ मल। तो इसको हटाना है, तो इसके लिए सरल से सरल उपाय है, वो है डायरेक्ट वहां पानी चढ़ा देना, पीछे से, कुदा द्वार से, मल द्वार से। जहां मल चिपका हुआ है, रुका हुआ है, वहां डायरेक्ट पानी चढ़ाया जाए, जिससे ये बड़ी आंत साफ होने लगेगी। अब सूक्ष्म सफाई के लिए फास्टिंग, उपवास किया जाए कि जिससे हमारे शरीर के छोटे छोटे सूक्ष्म सेल्स, कण, ये भी साफ हो जाते हैं। और आंवला युक्त जूस से डाइजेशन ट्रैक पूरा साफ होता रहता है। तो ये 3 तरीके से हम सफाई करते हैं। और भी बहुत सारी सफाई के तरीके हैं। कोई भी आंतरिक सफाई से फायदा ही है, लेकिन हमने इसे 3 पसंद किए हैं कि जो हम हमारे घर पे आसानी से कर सके, कहीं भी जाना न पड़े, हमारे हाथों से कर सके, किसी की सहायता की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे 3 तरीके से सफाई फिर से रिपीट कर दूं। एक है बड़ी आंत में डायरेक्ट पानी चढ़ाना, जिसको हम कहते हैं संजीवनी क्रिया। दूसरा है फास्टिंग, निर्जल उपवास, रोजा, जिसको कहते हैं लंघन। और तीसरा, लंघन छोड़ते वक्त आंवला युक्त हरी पत्तियों का जूस। ये 3 तरीके से सफाई करते रहे जब तक अंदर से गंदगी हट न जाए। तो पहली जो सफाई वो है बड़ी आंत की सफाई। कल डाया भाई वैद उन्होंने बताई थी, आज वो पंड्या जी बताएंगे, नरहरि भाई पंड्या, कैसे इसका उपयोग किया जाए, इससे
कौन से फायदे होते हैं, कहाँ कहाँ किसको कैसे फायदे मिले हैं, तो ये सारी बातें नरहरि भाई आपको बताएंगे। હિન્દીમાં પ્રવચન ચાલે છે, કેટલાને વિરોધ છે? લેક્ચર હિન્દીમાં ચાલે છે, કેટલાનો વિરોધ છે? कोई नहीं विरोध। वो सब इंडियन ही है ना। હા, ના ના, સમજણ ના પડતી હોય હિન્દીમાં नहीं पड़ती हमारा जीवन तो कैसे પેલા બેન ને તો ખબર ના પડે। क्या क्या है पढ़ा रहा कुछ हम આવા ભણવા हाई बेड है तुम्हारा गुजराती आरू नहीं कर गुजराती बोल तो हां गुजराती बोलो गुजराती में से हमारा गुजराती जो गुजराती जो હવે અમે ક્યાંથી આયેલા હરામ સમજવા કાઈ લાઈ બેઠા પાણી નીકળ પછી ઊંઘ આવે હવે મને એવું લાગે છે કે બે જણા એવા છે કે જેને હિન્દી જુએ છે, બે જ જણા એવા છે કે જેને ગુજરાતી જુએ છે। અરે ગુજરાતી છે હા, ગુજરાતી બોલા ગુજરાતી છે બધાય, પણ સમજે તો છે હિન્દી બધાય, ખાલી તમે છો અને બીજું કોણ છે ગુજરાતી ખબર નથી પડતી હિન્દીમાં। હા, ગુજરાતી જો બરોબર હે ગુજરાતી બોલો સારું જુઓ સાહેબ, બહાર સરસ તડકો આવે છે। એની બેસી કહેવાય કોઈ મારે બોલવું હોય બોલાય ને એમ। તમે તો ના પાડે माइक लो तो जल्दी हम સંભળાય છે પાછળ? નથી સંભળાતું તો માઇક પકડો। આમ તો પંડાજી તમારે માઇક મૂકવાની જરૂર જ નથી, આ તો દરેકમાં આવે કંઈક। માઇક તમારે હવાલે એમ કહેવાનો અર્થ હેન્ડલિંગ। મારુતિ કંપની ની આ કીટ છે જેને આપણે સંજીવની પાત્ર એવું નામ આપ્યું છે, બીજું નામ છે એનું એનિમા કીટ। જે નવા લોકો છે એમના માટે संजीवनी पात्र इसलिए बोला जाता है, એટલા માટે કહેવાય છે સંજીવની પાત્ર, એ મરदा बैठा करे છે। एक बार डॉक्टर ने बोल दिया कि ये चले गए हैं, इसको भी ये संजीवनी पात्र दे दो, शायद चाहे थोड़ी देर के लिए भी, थोड़ा માટે પણ એ જાગી જશે। मर्दा बैठा करवानी ताकत आनी अंदर से, मुर्दों को जिंदा करता है ये। नवी भोजन प्रथा अपनी आ सिस्टम में, एनडीएस में इसका बहुत महत्व है। आना वगर नवी भोजन प्रथा करो एनो कोई मतलब नहीं। छोड़ दो एनडीएस को यदि आप संजीवनी पात्र या एनिमा का प्रयोग नहीं करते हो तो। कई लोगों की शिकायतें होती है, घणानी फरियादों, एनिमा ना लइए तो न चले, बिना एनिमा एनडीएस नहीं हो सकता, नहीं चले, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। कई लोग शिकायत करते हैं ग्रीन जूस नहीं पिएंगे तो नहीं चलेगा, कंटाळो आवे छे लीला पाननो रस काढवानो, रोज काढवानो, नहीं चले, नहीं चलेगा। कई लोग बोलते हैं कि शाम को खाने के बाद हम सो जाते हैं तो उपवास ही कहलाता है ना, नहीं चलेगा। रात्रे खाઈને होई गया, आखी रात काई નથી લેતા અને ઉપવાસ ન કહેવાય, ન કહેવાય। ऐसे तर्क दौड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, बहाना मत काढो आवा। प्रॉब्लम છે એને દૂર કરવો જ છે
रोगों को भगाना ही है पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा थी। टोटल आ सिस्टम में अहिया जो समझावामां आवे, यहां से जो बोला जाए वो आपको करना पड़ेगा, करवू पड़शे, तमारे नहीं चाले। અહીંથી कोई छूटछाट नहीं। कई लोग तर्क लगाते हैं, सवाल पे सवाल करते हैं। यहां से कोई ऐसा बोलता है कि पका हुआ खाने के लिए छूट दे दे? हाँ? चौहान साहब केको छो राधेलू? बोला है, અહીંથી પણ કહ્યું છે કે રાધેલું ખવાય સાંજે એક ટાઈમ। કોના માટે, किसके लिए? जिसे कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, અને આ સિસ્ટમ કરવી છે ભવિષ્યમાં કોઈ તકલીફ ના આવે એટલા માટે। पानी से पहले सुरक्षा पानी है, पाल बांधवी से पानी पहला। वे लोग शाम को खा सकते हैं। खाना खराब है, गलत भोजन है, बार बार यहां से कहा जाता है खोटो खोराक છે, છતાં પણ ખાવું જ છે તો શું કરે? આવો નહીં તમે બધા એક ટાઈમની છૂટ ના આલીએ તો। हाँ? मगर कई लोगों के सवाल ये भी आते हैं, घना એવું પૂછે બપોરે એક ટાઈમ ખાઈએ જ ન ચાલે રાધેલું? સાંજે મજા નથી આવતી, બપોરે ખાઈએ। અત્યાર સુધી બપોરે ખાધું, दोपहर को खाया पका हुआ भोजन, सुबह में राजा जैसा। हाँ, वही तो दिक्कत हुई। पूरी दुनिया बीमार है, बपोरे खाए खाए बदा मादा छिए। तो ये तीन चीजें तमे त्रण बात राखजो याद, तुम सब तीन बात रखना याद। हिंदी गुजराती बे में चाले छे आपणुं कामकाज। हाँ, सवारे उठतानी साथे संजीवनी क्रिया करना ही करना है, इसमें कोई छूटछाट नहीं है। कैसे करना है? बहुत सिंपल तरीका है, नॉर्मल किट है, प्लास्टिक की एक नॉर्मल किट है। पहला हमें आने डब्लू कहता था, પછી એમ થયું કે આને ડબલું ન કહેવાય। हाँ, ये तो एनिमा नहीं है। जैसे कल भी सर ने बोला था, वो डॉक्टर कांति भाई पाटन वाले बोलते हैं कि मेरी माँ है, मैं भी बोलता हूं ये मेरी माँ है। हाँ, माँ अपनी संभाल राखे, दीकरा ने कोई तकलीफ न पड़े, को तो पछी बीजा नंबर में आ अपनी संभाल राखे, घरवाली पछी आवे, आ आवे। कैसे इसको यूज करना है, अलग अलग तरीके हैं इसके। आम तो आनी अंदर फोटा ने બધું આપેલું છે, માહિતી આપેલી છે, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। તમારે તોડેલું જ હતું ને છે ને? चलो आने करिए हेड आवड़ પછી તોડેલું કઈ ત્યાં મુક્ષી ટેબલ ઉપર તો કોઈ લેશે ને કે હવે આ તો ખોલેલું છે હવે। હા, ચાલો રાજ 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 कैसे तैयार? इसके अंदर ऐसी एक पाइप है, આવી પાઇપ છે એની અંદર, એને ખોલી આ खोली અહીંયા लगाई देवानी है, आ भाग में इधर लगानी है इसको। पीछे होल दिया हुआ है, कानू से पाछड़। हमारे लेटरिंग में, संडास में हम अंदर घुसते हैं
दरवाजे की ओर हमारा मुंह होता है, मोढू આપણું દરવાજાની સામે આવે બેસવાનું હોય એટલે। पानी की सुविधा दाहिने हाथ से होती है, दाहिने हाथ पे, जमणा हाथे पानी की सगवड़ होय। दाहिने हाथ की दीवार पे एक कीली लगा के इसको लटका देना है, टीका देना है। कितने अद्धर ये पाइप जो है जितनी लंबी, इसके इस छोर पे आ छेड़ा ऊपर कॉक दिया है, चकली आपेली छे। ये कॉक हमारे लेटरिन के नीचे फर्श पे टच होना चाहिए। संडास में नीचे अड़ी रहવો જોઈએ, चकलीનો છેડો એટલે અદ્ધર રાખવાની છે। इस पाइप के आगे दूसरी पाइप है, कैथेटर पाइप, बीजी पाइप નો ટુકડો છે। આ ચકલીના આગળના ભાગે લગાવી દેવાનો। ये किट हमारी तैयार हो गई। सुबह में हम जितने बजे उठते हैं, सवारे જેટલા વાગે જાગીએ, જ્યારે સંડાસ જવાની ઈચ્છા થાય, कुदरती ऑर्डर जब आता है तब संडास में बैठने से पहले कॉक बंद करके चकली बंद राखी संडास में આપણે જે પાણી વાપરીએ છીએ એ જ પાણીથી આ કિટ પૂરી ભરી દેવાની છે। पूरा भर देना है पानी से इसको। कैसा पानी लेना है? बॉडी टेम्परेचर, बहुत ठंडा नहीं, बहुत गर्म नहीं, बॉडी टेम्परेचर। આપણે અડી શકીએ એવું પાણી लेवानो। हमारा नेचुरली टॉयलेट का काम खत्म हो जाता है। कुदरती रीते આપણને જે કંઈ મળ બહાર નીકળે છે, ઝાડો હુજે છે, એ બધું પતી જાય, સફાઈ થઈ જાય કે હવે ઉઠવું છે। लेटरिन का काम खत्म होने के बाद, सफाई करने के बाद ऐसा लगे कि हमें अब खड़ा होना है, खड़ा नहीं होना है। ये जो कॉक है इसको चालू करो। यहां से पानी आना शुरू हो जाए, અહીંયા સાઈડમાં વોલ આપેલા છે। આ પાઇપને આગળના ભાગે પેક છે, સાઈડમાં વોલ છે। એ વોલમાંથી પાણી આવવાનું ચાલુ થાય। અંદાજે 2-3 ઇંચ પાઇપ, 4 ઇંચ પાઇપ મળ માર્ગે નાખવાની છે, ગુદા માર્ગે। हमारे मल मार्ग में पानी चढ़ाने के लिए ये पाइप डालना है। जैसे सर ने कल यहाँ पे बोला था, और कई सवाल आते हैं, पाइप कितनी डालनी चाहिए? हमारी आंतें बहुत लंबी है, फिक्र मत करो, पूरी पाइप जाएगी तो भी कोई डरने की बात नहीं है। मगर पूरी पाइप डालना भी जरूरी नहीं है। आखी पाइप नाखवानी जरूर नहीं, आखी जाए तो चिंता नहीं। અમે તો લીધો ત્યાં સુધી આખી જ નાખીશ, કઈ તકલીફ થઈ નથી। આ એક મજા છે હો, જો તમે જો બરાબર લેતા હો ને તો આની મજા છે। પછી એમ થાય કે એની માંથી જે મજા આવે છે ને બીજા કશાયથી આવતી નથી। એટલું બધું શરીર હલકું લાગે છે, એટલું બધું પેટ હલકું લાગે છે જેની કોઈ હદ નહીં। पूरा बॉडी आपका एकदम फ्री हो जाएगा। बॉडी हमारा है ही नहीं, हवा में उड़ने लगता है, तैरने लगता है, ऐसा लगेगा आपको। और एम सांजे तो खास लईने ऊंघवानो, शाम को एनिमा लेना ही लेना है। देखो कैसी गहरी नींद आती है, जाने घोड़ा बेचीने ऊंघ्या, तबेला ने ताला मारीने। मस्त ऊंघ आवशे तमने। घणानी फरियाद होय छे, नींद नहीं आती, ऊंघ नहीं आवती। एवी टॉप ऊंघ आवशे ने, ऊंघવું હશે તો અમને નથી આવતી, ઊંઘવા નથી મળતું। આજે હું સાહેબ મને લાગે કે 1.5-2 કલાક ઊંઘ્યા હોય ભલે, 4 વાગે તો અમે નાઈ તૈયાર થઈ ગયા હતા। સાહેબ તો કાલ કહેતા હતા આશીર્વાદ કહેવાય કે ચિંતન કરવા મળ્યો સમય। હા બરાબર છે ને, એ જ થયું। હા 4 વાગે તમે નાઈ તૈયાર થઈ ગયા હતા, પાછું ઠંડે ઠંડે પાણી સે નહાના ચાહીએ। એવું ઠંડુ પાણી।
બંધ થઈ ગયું કઈ ગરમ પાણી, અમારે કઈ તમારે અહીં બંધ થાય એવું ના હોય, અમારે તકલીફ પડે, બરોબર. પણ કહેવાનો મતલબ ऊंघ અને आहार, नींद और भोजन दोनों को जितना बढ़ाओगे इतना बढ़ेगा, जितना कम करोगे, जितनी ओछी करशो ऊंघ ने आहार, शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है. विज्ञान ने चाहे कुछ भी बोला हो, हाँ, विज्ञान ने भले गमे कि आटला कलाक ऊंघ लेवी ज જોઈએ, કામ ન હોય તો કઈ જાગી બેસી રહેવાની જરૂર નથી, ઊંઘ આવે તો સુઈ જાવ, કામ ના હોય તો. પણ આ બંને વસ્તુ એ આપણા ઉપર ઇન્ડિપેન્ડ છે. तो ऊँघनो प्रॉब्लम जाने से, जिसको नींद नहीं आ रही है उसको बहुत गहरी नींद आ जाएगी. कोक चालू करो, अंदर पानी जाएगा. बहुत अलग अलग तरीके हैं एनिमा लेने के, अलग अलग तरीके हैं. टॉयलेट पे इंग्लिश टॉयलेट है तो भी आराम से ले सकते हैं, इंडियन टॉयलेट है आराम से ले सकते हैं. આપણું દેશી સંડાસ હોય તો પણ બહુ વ્યવસ્થિત બેઠા બેઠા લઈ શકાય છે, અને પેલું ઊભું સંડાસ હોય તો પણ બેઠા બેઠા લઈ શકાય છે. પાઇપ નાખ્યા પછી अंदर पानी जશે, पाइप डालने के बाद अंदर पानी जाएगा. कितना पानी जाएगा, કેટલું पानी जશે, જેટલી જગ્યા હશે એટલું પાણી જશે. अंदर जगह नहीं होगी तो पानी कहां से जाएगा? तो वो बाहर निकलने के लिए प्रेशर करेगा. जगह नहीं हो तो पानी बाहर निकलवा माटे प्रेशर करશે, चकली पाइप बाहर निकलશે. जब प्रेशर बढ़ जाए उसके सामने हमारा वाल टाइट रखना है. આપણે રોકવાની છે પાઇપ ને બહાર નીકળતા, આપણો વાલ ટાઈટ રાખીએ, ફિટ રાખીએ. જ્યાં સુધી રોકાય ત્યાં સુધી રોકીએ. फिर ऐसा लग रहा है कि अभी तो वो जबरदस्ती से बाहर निकल रहा है, नहीं रहती पाइप अंदर. હવે પાઇપ રહેતી નથી, પરાણે બહાર નીકળે છે. ખડે હો જાઓ, ઊભા થઈ જાઓ, પાઇપ અંદર રખ के પાઇપ અંદર રાખીને ઊભા થઈ જાઓ. सीधे खड़े रहो, कमर पे हाथ रखो, बाई साइड જેટલા ફરા એટલા ડાબી સાઈડે ફરો, सीधा થઈ जाओ. जमनी साइडे फरो, सीधा થઈ जाओ. इधर दाई बाई और घूमोगे ना, थोड़ी थोड़ी जगह होगी, अंदर पानी जाएगा. पीछे मुड़ो, फिर भी प्रेशर बढ़ रहा है, अंगूठा पकड़ो, दोनों पांव पकड़ लो. ऐसा करने से जगह होगी, अंदर पानी जाएगा. फिर खड़े हो जाओ, और अब प्रेशर आए तो आराम से बैठ जाओ. इतना करने से ये खाली हो जाएगा. આવી રીતે આડા આવળા મૈડાવાથી આ ખાલી થઈ જશે. અને એમ છતાં ન થાય અને પ્રેશર આવે તો સાચવીને પાઇપ ખેંચી લ્યો. इतना करने से भी खाली नहीं हो रहा है, अंदर पानी है, आराम से पाइप खींच लो, कॉक बंद कर दो, चकली बंद करी नाखो. પછી अंदर गया हुआ पानी इतना प्रेशर से निकलेगा, એટલા ફોર્સ થી પાણી આવશે. અંદર ગયેલું પાણી ટાંકું ભરેલું હોય ને એને બૂચ મારેલો હોય, બૂચ કાઢી નાખો અને બંબો મારે ને બહાર, એમ પ્રેશર થી પાણી બહાર આવશે. એની સાથે સામાન્ય ચોટેલો મળ તો તરત લઈને આવશે. थोड़ा सा चिपका हुआ कूड़ा वो तो तुरंत बाहर आएगा इसके साथ, मगर पुराना जो मल है, जूनो मल छे, એને આ પાણી મળશે એટલે ભેજ લાગશે, वो गीला होगा. पुराना मल चिपका हुआ जो है वो, आज नहीं तो कल इसको बाहर निकलना है. हाँ, छूटको नहीं હવે એનો બહાર નીકળ્યા વગર, કારણ એના ગુરુ આવી ગયા છે. हाँ, ये इसके डॉक्टर आ गए हैं. અને પછી ધીમે 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 એ પાણી બધું બહાર નીકળી ગયા પછી જો આની અંદર પાણી હોય,
दोबारा ट्राई करो, फिर से कॉक चालू करके दोबारा पाइप डालो। चाहे 2 ट्राई करना पड़े या 3 करना पड़े या 1 ट्राई में खाली हो जाए, ये किट हमें खाली करना है। एक प्रयत्न थी खाली થઈ જાય કે 2 વખત પ્રયત્ન કરવો પડે કે 3 વખત, પણ આ ખાલી કર્યા વગર આપણે ઉઠવાનું નથી। खाली होने के बाद ये जो पाइप है इसकी हमें सफाई करनी पड़ेगी। आ पाइप ने बराबर धोवी पड़शे। आपड़ा पछी कदाच कोई बीजानो वारो आवे एने पण उपयोग करवानो होय। इसकी सफाई होना जरूरी है। हमें भी कल तो उपयोग करना है, उसको यूज करना है, शाम को करना है, तो इसकी सफाई होना जरूरी है। सब हफ्ते में 1 बार गर्म पानी से पूरी किट की सफाई होना जरूरी है। गर्म पानी थी अठवाडिया में 1 वखत तो आने धोवानुं बराबर। सुबह शाम 2 टाइम, सवार सांज 2 वखत एनिमानो उपयोग करवानो छे। संजीवनी क्रिया करवानी छे सवार सांज 2 वखत, भूल्या वगर। सवाल आवे के बहार जवुं होय तो, क्या बहार जवुं होय तो पछी आने शुं करवानुं? आ डबलू लई जवानुं, पाछुं डबलू के आवुं लई जवानुं, लई जवानुं। 2 जोड़ी 3 जोड़ी चंपले हंगाट लई जाओ। खरेखर 1 जोड़ी की जरूर है। हाँ, 2-3 जोड़ी चंपले हंगाट ले जाओ। जूते भी ले जाते हैं 2-3 जोड़ी पैर। कपड़ा केटला जोड़ी लई जाइए तो आ शू नड़े? हाँ, साथ में ले जाना है। पोर्टेबल भी आता है, शायद यहाँ पे है या नहीं मुझे पता नहीं है। पोर्टेबल एनिमा किट आती है ना? हाँ, पोर्टेबल एनिमा किट है, जेब में रख सकते हैं। खिस्सा में राखो एवो एनिमा है, रही सके आराम थी। मगर जब तक हमें जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होता तब तक, यानी कि 3 महीने तक यहाँ पे बताया गया है। 3 महीना सुधी आनो उपयोग करवानो छे। अकुदरती प्रक्रिया छे, आ कुदरती प्रक्रिया नहीं। बने एटला जल्दी आपणे आनाथी दूर हटवानुं छे। कैसे उससे छुटकारा मिले, इसी प्रकार की हमारी कोशिश होनी चाहिए। एवा प्रयत्नों आपणे होवा जोईए कि कई रीते आपणे आने छूटी शकीए आमांथी। 1 महीनो सवार सांज 2 टाइम ल्यो। पूरा आ सिस्टम साथे जोड़ायेला छो तो दोनों टाइम ये रो फूड, पका हुआ खुराक नहीं ले रहे हैं तो 1 महीने के लिए सुबह शाम 2 टाइम, सवार सांज 2 वखत 1 महीनो। बीजा महीने सवारे बंद करी नाखो, सुबह का बंद कर दो दूसरे महीने पे। शाम को 1 टाइम लो, सांजे 1 वखत बीजा महीने। त्रीजा महीने सांजे 1 दिवस लो, 1 दिवस छोड़ी दो, 1 दिवस लो, 1 दिवस छोड़ी दो। तीसरे महीने 1 दिन लेना है, 1 दिन नहीं लेना है, छोड़ दो। 3 महीना खत्म होने के बाद यदि जरूरत पड़ती है तो लेते रहो। 3 महीना पूरा थया पछी एम लागे कि हजी पेट में गड़बड़ है, ए दिवसे लई लेवानो। अने काले डायाभाई वैद साहेबे कह્યું હતું કે હું 7 વર્ષથી નોન સ્ટોપ બંને ટાઈમ લઉં છું। લઉં છું અને कोई आड असर नहीं। 7 साल से ले रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। સાથે લઈને જ એટલે જ ફરું છું। અને સાથે લઈને આવે છે, જો એમના થેલામાંથી નીકળ્યું। હા, શું કરો અહીંયા સાથે લઈને આવે? 7 વર્ષથી આ સિસ્ટમ સાથે જોડાયેલા છે। 1 દિવસ 2 દિવસ ના લે તો ન ચાલે, પણ ના, પ્રયોગ કરું છું। ये प्रयोग करे से। कारण के घना कई लोग पूछ रहे हैं, सवाल पे सवाल आ रहे हैं कि इसकी साइड इफेक्ट क्या होती है। तो लोगों को दिखाने के लिए जरूरत नहीं है इनको, फिर भी इसका उपयोग कर रहे हैं बजारे बतावा माटे कि जो आनो कोई साइड उपयोग साइड असर नहीं, खराब असर नहीं, भले 2 टाइम लो। तो
इसको लेना ही लेना है। ઘણા એવા છે કે એને બહુ ચોટેલો જૂનો મળ છે, નથી નીકળતો, તો બીજી રીત છે એને ઊંઘ્યા એનિમા લેવાનો। सोते सोते एनिमा ले सकते हैं आप। सीधा सुई जवानो, डावी साइडे फरीने बाई ओर मुड़ के जमणो पग आपणो पेट बाजू वाळवानो, डावो पग नीचे सीधो होवो जोईए, जमणो पग पेट बाजू वाळो, એટલે ગુદા માર્ગમાં જગ્યા થશે અને પછી પાઇપ આરામથી જશે। जहां हमें पानी पहुंचाना है वहां पानी आसानी से जाएगा। આતરડું આમ આડું થઈ જશે એટલે પાણી જ્યાં પહોંચાડવાનું છે ત્યાં આસાનીથી જશે। किट खाली हो जाए, खड़े होके लेटरिन में जाके खाली कर दो, पानी अंदर जतु रहे, बधु उभा थईने संडास में जईने काढ़ी नाखो। कई अलग अलग सवाल आते हैं इसके बारे में। डेडियापाड़ा अमे शिबिर में गया ने त्यां एक भाई ने अमे आ सिस्टम समजाईने अने एनिमा लीधो, आखुं पाणी अंदर जतुं रह्युं, निकळ्युं ज नहीं, बिल्कुल पानी ज ना निकळ्युं। पूरी किट खाली कर दी, बाहर निकला ही नहीं, एक बूंद पानी नहीं निकला। तुरंत कॉल किया कि क्या हुआ, मेरे अंदर से तो कुछ निकला ही नहीं, अब क्या करे। वो तो घबराने लगा, मुझे कॉल किया। माथा भारे माणा, खेरा डेडियापाड़ानो माथा भारे माणा हतो, बरोबर। अने पेला आयोजको हलवाई गया, नवा नवा शिबिर करी मारी કે સાહેબ આને તો જો કંઈક થયું તો મરી ગયા કે અમે અહીંયા રહેવાને લાયક નહીં હોઈએ। શિબિર કરાવવા વાળા બધા આદિવાસી ભાઈઓ હતા અને પેલા મુસ્લિમ ભાઈ હતા અને ડોન હતા ત્યાંના। અમે અમને ઘેર ગયા તો જોયું રજવાડી ખાતું આખું, મરી ગયા કે સાહેબ હવે આમને શું કરવાનું। મેં કીધું ચલો એમના ઘેર फिर से पूरी किट चढ़ाई, चढ़ाओ बीजू पानी, बीजू डबलू चढ़ाયું। हाँ, અને જે અંદરથી નીકળ્યું છે ને એટલી બધી ગંદકી કે પછી ત્યાં અમારાથી ઊભું રહેવાયું નહીં। ને પછી કે હા बहुत मजा आ गया, हाँ एकदम फ्रेश हो गए। અંદર જૂનો ચોટેલો મળ છે એ પાણી પી જશે, પાણીનું શોષણ કરી લેશે, ન પણ નીકળે। ઘણા એમ કહે છે કે આખું પાણી ચડ્યું પણ પૂરું બહાર નીકળતું નથી, થોડું જ નીકળ્યું। हाँ, किट तो पूरी अंदर खाली हो गई, पूरा निकलता नहीं, आधा ही निकला, तो आधा कहाँ गया। अंदर पुराना चिपका हुआ मल है तो पानी का शोषण कर लेता है। आज नहीं तो कल उसको बाहर निकलना ही है, निकली जैसे आज नहीं तो कल। पानी अंदर रहने चिंता नहीं करो, नहीं रहवानो। પછી પેશાબ વધારે થાય છે, પાછું એ ખરું એટલે નીકળી જાય। કોઈ પણ રસ્તે એ પાણી વધારાનું પાણી બહાર નીકળવાનું છે, જરૂર મુજબનું અંદર શોષણ થશે। અને એટલા માટે ઉપવાસમાં ખાસ આમ કહેવામાં આવે છે, તરસ લાગતી નથી। निर्जला उपवास જ્યારે લોકો કરે છે, हाँ निर्जला फास्टिंग करते हैं, उस समय इसका सुबह शाम 2 टाइम प्रयोग करना ही करना है। ट्राई करो, आपको कुछ भी नहीं होगा, प्यास नहीं लगेगी, बिल्कुल तरस नहीं लागे, बहुत सरस वस्तु है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें संजीवनी क्रिया सुबह शाम 2 टाइम करनी ही करनी है। इसके बारे में अभी किसी के मन में कोई सवाल हो तो यहाँ पे पूछ लो। कोई ने कहीं खबर न पड़ी हो तो पूछो बेन। हाँ बराबर ने, हिंदी गुजराती बे हाक्यू। हाँ सरस। કોક ચાલુ રાખવાથી અંદરની જે એર કંઈક હોય એ નીકળી જાય અને પછી અંદર જવા દઈએ તો વધો ના આવે। હા, ચાલુ પાણી થયા પછી જ નાખવાની પાઇપ છે।
છે બીજા કોઈને કોઈ સવાલ? હા બોલો. હા, નોર્મલ નથી આવતું, બધાનો આ સવાલ છે. કેટલા દિવસમાં આ કોલ આવે છે हमने? कई लोगों की शिकायत आती है कि एनिमा का प्रयोग करने के बाद फिर बिना एनिमा हमें नेचुरल कॉल आता ही नहीं है. કુદરતી રીતે સંડાસ થતું બંધ થઈ ગયું, સ્વાભાવિક છે બંધ થઈ જાય, નીચેનો ભાગ ખાલી થઈ ગયો છે એટલે પ્રેશર થતું નથી. આ પાણી એને ખેંચી લાવે છે, ભીંજવે છે, પ્રેશર કરીને પાછું નીચે લાવે છે એટલે નીકળે છે. પણ એનિમા લેવાનું બંધ કરો એટલે પછી શું થશે? ખાવાનું તો ચાલુ છે, મળતો બનવાનો છે, ક્યાં જવાનો છે? અહીંથી નથી નીકળવાનો. આંતરડું ભરાવાનું પ્રક્રિયા ચાલુ થશે, ભરાતું જશે, આખું ભરાઈ જશે એટલે પછી ક્યાં જશે? નીકળવાનું ચાલુ થશે. રો ફૂડ ખાતા હશો તો કઈ નહીં થાય, રોટલા શાક ખાતા હશો તો થશે. રો ફૂડ ખાતા હશો તો કઈ નહીં થાય. ગેસ થાય એવું મત ખાઓ. રો ફૂડ આપણને માફક આવે એ ખાઓ ને. કોણે કીધું? સફરજન આપણો ખોરાક નથી. નેચરલ, સિઝનલ, રિજિયોનલ, આપણે જે વિસ્તારમાં રહીએ છીએ એ વિસ્તાર પ્રમાણે, હવામાન પ્રમાણે આપણું બોડી છે, આપણું શરીર છે, ઘડાયેલું છે, બંધારણ છે આપણું. આપણા વિસ્તારના હવામાન પ્રમાણે આપણું શરીર બંધાયેલું છે. -40 ડિગ્રીમાં પેલા લોકો રહી શકે છે, આપણે ન રહી શકીએ. હા, આપણને અહીંયા હમણાં 8-10 ડિગ્રી થયું તો આપણે ઠરી ગયા હતા બધા, બરોબર? એટલે આપણા વિસ્તારના પ્રમાણે આપણા શરીરનું બંધારણ છે અને એ બંધારણ પ્રમાણે કયા ખોરાકની જરૂર છે, क्या भोजन चाहिए, वो कुदरत ने अलग अलग जगह पे अलग अलग भोजन दिया है. અહીંયા ઉગાડો, સફરજન થાય છે આપણે ત્યાં? હા, પ્રયત્ન કરો કોઈ સફરજન વાવવાનો, નથી થતું. સફરજન થતું નથી એનો મતલબ આપણા માટે જરૂર નથી. કુદરત આપણને અહીંયા આપ્યું નથી અને આપણે ખાઈએ છીએ. એ નુકસાન કરે. સફરજન કબજિયાત કરે છે આપણા વિસ્તાર માટે. કોક વખત ઠીક છે, બાકી નુકસાન કરે. અને ઠંડીની સિઝનમાં હજી ખાવ તો બરાબર છે, બાકી નુકસાન કરતા છે. રિજિયોનલ, આપણા વિસ્તારમાં જે પાકતું હોય, આ લીમડાની સિઝન આવે ને, હું કાંઈ નહીં તો 3-4 કિલો આ લીમડાની લીંબોળીઓ ખાઉં છું. હા, એને આપ્યું છે કુદરતે, ફળ છે એ પણ, એનો ઉપયોગ કરી લેવાનો. બોલો બીજો કોઈ સવાલ? હા, પાઇપ મળ માર્ગ તો પ્રતિક્ષિપ્ત છે, એને ગમે એટલો પહોળો થઈ શકે છે મળ માર્ગ તો, પણ છતાં ઘણાના આ સવાલ આવતા હોય છે. કઈ લોકો કહે છે સવાલ होता है कि पाइप अंदर जाती नहीं है. हाँ, पाइप अंदर नहीं जाती है, ऐसे कई लोगों के सवाल आते हैं. મારી જોડેથી એક બેને એનિમા કિટ મંગાવ્યું એક ભાઈ જોડે, એટલે મેં ભાઈને આખી સિસ્ટમ સમજાવી કે તું જઈને બેનને આ પ્રમાણે સમજાવજે, આ રીતે એનિમા લઈ શકાય. ભાઈને કંઈક સમજાવવામાં ફેરફાર થયો, બેનને કઈ એનિમા લેતા આવડ્યું નહીં, મેળ પડ્યો નહીં. એક અઠવાડિયું થયું, મેં ફોન કર્યો, મેં કીધું લાવો પૂછું તો ખરા સિસ્ટમ કેવી ચાલે છે. જનરલી હું ફોન નથી કરતો સામેથી કોઈને, પણ આ થોડુંક કુટુંબમાં હતું એટલે મારે પૂછવું પડે એવું હતું. પાણી હતી મારી, બહુ હેવી વેઇટ હતું, લગભગ 125-30 કિલો વજન હશે. એટલે મેં એને પૂછ્યું, મેં કીધું કેવું છે? તો કે મામા બીજું તો બધું સારું છે, પણ મને એનિમા લેતા નથી ફાવતું, હું નથી લઈ શકતી. મેં કીધું કેમ? તો કે પાઇપ અંદર જાતી જ નથી. અરે તારું આટલું બધું હેવી બોડી છે ને આ તો પાઇપ તો એકદમ પાતળી છે, અંદર કેમ ના જાય મળ માર્ગમાં? તો કે નથી જાતી, હું ખૂબ પ્રયત્ન કરું છું. મેં કીધું સારું, ચલો હું કોઈક વખત આવીશ એટલે વાત. અને જોગાનું જોગ અઠવાડિયા પછી મારે જવાનું થયું,
એટલે હું ગયો કીધું શું હશે તારી તકલીફ, પાઇપ નથી જતી કેમ? તો મને કે આવો સંડાસમાં. ત્યાં જઈને મને બતાવ્યું. મને કે જુઓ, હું ગમે એટલો પ્રયત્ન કરું આ ચકલી ભીડાઈ રહે છે. આ પાઇપ નાખેલી જ નહીં, ડાયરેક્ટ આ જવા દેવા. ચકલી ભીડાઈ રહે શું થાય? આ કઈ રીતે આટલું અંદર જાય? એટલે ઘણી વખત આવું પણ થાય. એટલા માટે કહીએ છીએ કે આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. આમાં કોઈને સમજણ ન પડતી હોય તો પૂછો. નથી જતી આ પણ પાઇપ. ગણેશ ક્રિયા જેને કહેવાય, ગણેશ ક્રિયા. આ મોટી જે આંગળી છે, 5 આંગળીઓમાં જે મોટી આંગળી છે, એને મળ માર્ગમાં ધીમે ધીમે નાખી તેલ વાળી કરો, પાણી વાળી કરો, જે રીતે અનુકૂળ આવે એ મળ માર્ગમાં રાખી અને એને ગોળ ગોળ ફેરવો. ઉત્તેજિત થશે મળ માર્ગ, જગ્યા થઈ જશે, પછી પાઇપ આરામથી જશે. આ પાઇપના આગળ પણ તમે ઓઇલ લગાવી શકો છો, તેલ, અને નાખી શકો છો. પણ હું એમ માનું છું કે અમારા અનુભવ પ્રમાણે આવું કોઈને કઈ કરવાની જરૂર પડતી નથી. ઇન કેસ કોઈને પાઇપ ન જતી હોય તો આ રીતે નાખી શકાય. ગણેશ ક્રિયા દ્વારા પણ થઈ શકે અને ઓઇલ લગાવીને પણ થઈ શકે. બોલો બીજો કોઈ સવાલ? મેં કહ્યું ને કે બોડી ટેમ્પરેચર આપણે પાણીને અડી શકીએ. બોરનું પાણી તાજું હોય, બોરનું તાજું પાણી બહુ ફર્સ્ટ ક્લાસ ચાલે, ગરમ જ હોય ચાલે, બરોબર? હા, તાજું પાણી ચાલે. બોલો કોઈને કોઈ સવાલ હોય તો. પૂરું કરીએ આ પ્રકરણ. બોલો બોલો. એનિમા લેને કે બાદ ના, એવું કઈ કરવાની જરૂર નથી. શીર્ષાસન પાણી ચડાયા પછી શીર્ષાસન કરવાની જરૂર નથી. એવું ના કરતા, બરોબર છે? ક્યાંક પછી બકરું કાઢતા ઊંટ પેસી જાય. હા, ઓકે, મૂકી દે. તમારાથી પાણી રોકાય તો રોકો, સારી બાબત છે. પણ અમારો અનુભવ એવો છે કે રોકાતું નથી. અમારો તો 1 સેકન્ડમાં નીકળી જાય. એનીમાં લેતા આ પ્રક્રિયા સમજાવવામાં જે મને ટાઈમ થયો ને, हाँ, ये संजीवनी क्रिया करने में 2 मिनट नहीं होती है. हाँ, 1 मिनट भी पूरी नहीं होती है, मगर मैं 2 बोलता हूं. पानी अंदर गया नहीं कि निकला नहीं, तुरंत निकल जाता है. रोकવું હોય તો રોકી શકો છો. ઘણાનો પ્રશ્ન એવો હોય છે કે સવારે કુદરતી લેટરિંગ થતું નથી, કુદરતી ઓર્ડર આવતો નથી. એ લોકો રાત્રે સૂતા પહેલા જે નિયમિત એનિમા લેવાનો છે તો લઈ જ લ્યો, અને એના પછી ફરી 200-250 ગ્રામ જેટલું પાણી ફરી ચડાવો, અંદર રાખીને ઉભા થઈ જાઓ અને સૂઈ જાઓ. અને સવારમાં જુઓ નેચરલી કોલ કેવો આવે છે. ઘણા લોકોનો અનુભવ છે, બહુ સરસ સવારમાં નેચરલી કોલ આવે છે. આ પ્રયોગ કરી શકાય, બરોબર? અને ઘણાને નેચરલી કોલ આવતો જ નથી, તો એ પહેલા પણ એનિમા લઈ શકે છે. પહેલા એનિમા લઈ લો, કઈ વાંધો નથી. બોલો હવે કોઈ સવાલ? मेरे को फ्रेश होने में ज़्यादा टाइम लगता है. एनिमल लेने के बाद में मेरे को टाइम लगता है. एनिमा लेने के बाद पानी तुरंत नहीं निकलता है. नहीं, एनिमल ले लिया, जब फ्रेश होने जाते हैं तो 10-15 मिनट लगते हैं मेरे को टाइम. एनिमा लेने के बाद पानी के साथ नहीं निकलता. पानी में निकलता है लेकिन बेटा उसको पूरा पेट साफ होने में 15-20 मिनट लगते हैं मेरे को. हाँ, तो मतलब अंदर चिपका हुआ ज्यादा है. हाँ, आसानी से नहीं निकल रहा है. पानी निकल जाए तो दोबारा ट्राई करो, दोबारा ट्राई करो, फिर से पानी चढ़ाओ.
नहीं पानी तो मतलब उसको दबाना करता हूँ टाइम लगता है, कुल मिला के फ्रेश होने में मेरे को टाइम लगता है 15-20 मिनट। मैं क्या बोलता हूँ, एक बार किट खाली कर दी, निकल गया पानी, फिर भी आप बोलते हो कि मुझे फ्रेश होने में देर लगती है, दोबारा पानी चढ़ाओ, दोबारा किट खाली करो, कर सकते हैं 2 बार। ऐसा लगता है तो 2 बार भी किट खाली कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो, वरना 1 बार काफी है। हाँ, अंदर रही गયું હોય, થોડું ઘણું ન નીકળ્યું હોય અને પાછા તમે ઊભા થઈ ગયા હો, આડા આવડા ગયા હો, ફરો અને વળી પાછો ઈચ્છા થઈ જાય થોડું ઘણું અંદર રહ્યું હોય પાછું નીકળે, કાઢવું પડે અને નહીતર પછી 2 માણસો વચ્ચે બેસી એવા ના રહીએ। હા, થાય ઘણી વખત। હા, નીકળે નીકળે, એ અંદર રહેવાનું તો નથી જ, વધારાનું પેશાબથી નીકળી જશે. એ અંદર રહેવાનું નથી, મળ માર્ગે પણ નીકળે અને પેશાબ દ્વારા પણ નીકળે, પણ નીકળી જાય। બોલો હવે કોઈ સવાલ? છે કોઈ સવાલ? તો સાહેબ ને બોલાવીએ આપણે। આઠ કલાકના ઉપવાસ અને ગ્રીન જ્યુસ, આ 3 સાથે ચાલવા જોઈએ, જેને આપણે રસાહાર કહીએ છીએ। અને એટલે હું કહેતો હોઉં છું કે અરે સંજીવની સજીવન કરે અને વળી નિર્જળા કરે નિરાકાર, રસાહાર થી રસતર બોળ બનો, હે તમારો થઈ જાય બેડો પાર। મનમાં હોય તો શંકા નીકળી જાય ને। પૂછો.